हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 14 जून और 14 जून साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी का स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, सेशन की करते हैं शुरुआत। आप लोग सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट बैच नाम का एक बैच है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे। अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं तो सुनील बिश्नोई नाम से एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल प्ले स्टोर से। हरियाणा के किस जिले के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ समेत 5 प्रदेशों के लिए अगस्त से उड़ान स्टार्ट हो जाएगी। तो अगस्त से उड़ान स्टार्ट होगी कहाँ से? हिसार से स्टार्ट होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जो है ना हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार और अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड ने उड़ान संचालन स्टार्ट करने के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस हस्ताक्षर पे साइन साइन किए हैं। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, ये अगरसेन एयरपोर्ट बहुत दिनों से स्टार्ट हो रहा है। पिछले साल भी स्टार्ट हो रहा था, फिर इसे 1 अप्रैल से स्टार्ट करना था, अब इसे फाइनली अगस्त का नाम दिया है। देखो कब स्टार्ट होता है, पर अगरसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला था पहले, पर अभी फ़िलहाल के लिए तो ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट ही बनेगा शुरुआती दौर में तो। अच्छा, हिसार जो है, हिसार के अंदर 4 गेट है, वो भी आपको जरूर याद रखने हैं। एक है दिल्ली गेट, एक है मोरी गेट, एक है तलाकी गेट, एक है नागौरी गेट। चारों के चारों गेट आपको याद रहने चाहिए। जिंदल स्टेनलेस स्टील की वजह से हिसार को कहा जाता है स्टील सिटी। स्टील सिटी के नाम से जाना करते हैं हिसार को, ये भी याद रखना। अगला सवाल, अच्छा कल वाला सवाल एक रिवाइज करवा रहा हूँ कि हरियाणा में विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया सरल हो गई है। लोकल लेवल पे विवाह पंजीकरण के लिए जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सिटी मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बीडीपीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, ग्राम सचिव, और शहरी क्षेत्र में संयुक्त आयुक्त, कार्य अधिकारी, सचिव, नगर समिति, तहसीलदार और नायब तहसीलदार ये मैरिज रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को अभी हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये डिपार्टमेंट दिया गया है अभी हाल ही में। कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई के तहत 30 मिलियन आवास योजना की घोषणा भी की है इन्होंने अभी हाल ही में। 2015 के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधा के साथ आवास बनाने के लिए सहायता प्रदान करती है। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 सालों में आवास योजना के अंतर्गत पात्र गरीब परिवारों के लिए 42.1 मिलियन आवास है वो पूरे किए गए हैं। विद्युत मंत्रालय के सामने विद्युत उत्पादन क्षमता को बनाए रखने की चुनौती भी है वैसे, जो मुख्य रूप से कोयले पे डिपेंड है। और आने वाले टाइम में हम लोग कोयले से हट के रिन्यूएबल एनर्जी पे आना चाहते हैं। वैसे इस बार एक पॉजिटिव न्यूज़ तो थी, इलेक्शन से पहले ही पहली बार भारतीय इतिहास में हम 50% से कम डिपेंडेंस हुए थे कोयले पे। लगभग 49.2% कोयले से हमने बिजली बनाई थी। कोयले से जो बिजली बनती है उसको थर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं हम लोग। और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में रिड्यूस हो। 2070 तक तो हम लोग नेट कार्बन जीरो करना ही चाहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं फ़िलहाल हम लोग। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ना, इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा साल 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया था। और इसको पहले वैसे जानते थे इंदिरा आवास योजना, लेकिन 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में इसको दोबारा से स्टार्ट किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उद्देश्य इसका मार्च 2022 के अंत तक जितने भी ग्रामीण परिवार हैं जो बेघर है, जिनका घर नहीं है या है तो कच्चा है, और जिनका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, तो उनको पक्का घर देने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। और बेसिकली ये योजना किन के लिए? जो बीपीएल परिवार है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए, जिनके घर कच्चे हैं, अनुपयोगी है, जो काम के नहीं है, उनको पक्के घर देने के लिए ये एक योजना को स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, सिर्फ गाँव के लिए, हालांकि शहरी भी है योजना तो ये। अच्छा, करनाल से जीते हैं ये भी याद कर लेना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले रह चुके हैं 2 बार के मुख्यमंत्री, और ये जीते कहाँ से? करनाल से। करनाल लोकसभा सीट से जीते हैं ये, ठीक है।
अगला जो सवाल है कि हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को फोटोवोल्टिक जो पीवी सेल्स होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल है, सौर ऊर्जा सेक्टर में सौर पैनल का पेटेंट मिला है? तो ये मिला है जीजेयू को, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। जीजेयू यूनिवर्सिटी को ऊर्जा क्षेत्र में अपना पहला पेटेंट मिला है। पेटेंट विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के को मिला है। यह सफलता सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विजयपाल सिंह के नेतृत्व में एक रिसर्च किया गया है, उसी के दौरान मिला है। और ये पेटेंट जो बेसिकली ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के मामले में या ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाने से रिलेटेड ये पेटेंट है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जीजेयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है ना वो नरसी राम बिश्नोई है। एक्चुअली कुलपति नरसी राम बिश्नोई है। नरसी राम बिश्नोई जो है ना इस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, जरूर याद कर लेना आप लोग। और यह सफलता प्रोफेसर डॉक्टर विजयपाल सिंह के नेतृत्व में ये रिसर्च किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना बाज़ार में वैसे सैकड़ों प्रकार के सोलर पैनल हैं जिनकी टेक्निक की अलग अलग विशेषताएं होती है, लेकिन कुछ ऐसे सोलर पैनल हैं जो एनवायरनमेंट के लिए उतने ज़्यादा उपयुक्त नहीं होते। लेकिन ये वाला जो इन्होंने बनाया है जो बेसिकली फजी लॉजिक आधारित इंटेलिजेंट मॉडल विकसित किया है जो एनवायरनमेंट के लिए 100% सेफ है। इंटरनेट और सेंसर से बेस्ड इसका सारा डेटा लिया जा सकता है, तो ये टेक्नोलॉजी भी इसके साथ में ऐड ऑन कर दी गई है। तो ये एक नया बनाया है इन्होंने जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, एनवायरनमेंट के लिए भी 100% सेफ है। तो इसी के लिए इनको जो है ना एक इंटेलिजेंट मॉडल के लिए ही पेटेंट मिला है अभी हाल ही में। जीजेयू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी वैसे? तो जीजेयू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर 1995 को जो है ना इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। हिसार में यूनिवर्सिटी पड़ती है ये याद रखना आप लोग। इस हरियाणवी एथलीट ने अमेरिका में मैराथन दौड़ में 2 पदक जीते हैं, तो ये जय कुमार शर्मा ने जीते हैं। इसके अलावा फ्लोरिडा के अंदर अभी रिसेंटली एक चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ पे भी परवेज खान ने भी मेडल जीते थे। 1500 मीटर रेस में पहला और 800 मीटर रेस में तीसरा पदक हासिल करके देश का नाम रोशन किया था इन्होंने। हाल ही की जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवी मुंबई में एक वैश्विक आर्थिक केंद्र यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक हब विकसित करने के लिए तैयार है, जिसने 13,400 करोड़ रुपए के लगभग 3.750 एकड़ जमीन पर उपपट्टे सब लेसिस हासिल किए हैं? तो ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नवी मुंबई में ग्लोबल इकोनॉमिक हब बना रही है ये 13,400 करोड़ का लगभग 3750 एकड़ के अंदर, ठीक है ना, ये पॉइंट नहीं है, माफ करना, 3750 एकड़ जमीन के ऊपर। अच्छा मैं वैसे बता देता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना ये अपने हरियाणा के झज्जर के अंदर, हरियाणा के झज्जर के अंदर जो है ना एक मेट सिटी का निर्माण भी कर रही है, ये भी याद रखना। ये पहली बार मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी ये कंपनी बना रही है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भारत का पहला होगा। ये कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा मप्पेदू के अंदर बनेगा, मप्पेदू। ये मप्पेदू कहाँ पे? ये तमिलनाडु के अंदर है, याद रखना आप लोग। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि मेटा को जानते हो आप लोग? फेसबुक का ऑफिशियल नाम अब मेटा ही है। ये सब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब मेटावर्स के अंडर ही आते हैं 2021 के बाद में। तो मेटा ने भारत में पहला डेटा सेंटर जो है ना वो खोला है। कहाँ पे खोला है ये इन्होंने? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कैंपस के अंदर ही खोला है इन्होंने। अच्छा, टाइम मैगजीन की जो प्रभावशाली कंपनी थी ना, टाइम मैगजीन की जो बेस्ट कंपनियां थी, उसकी जो टाइटल लिस्ट है ना, टाइटल लिस्ट, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा कंपनी ये 2 शामिल हुई है। वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो पहले भी शामिल थी, पर टाटा इस बार पहली बार शामिल हुई है। वैसे टाइम मैगजीन की एक लिस्ट और भी आई थी, वो लिस्ट थी पाइनियर लिस्ट। और पाइनियर लिस्ट में इंडिया की एक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII, ये शामिल की गई है इस बार, ठीक है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्री का एक सवाल और भी याद आ रहा है मुझे। पेरिस ओलंपिक इस बार होने वाले हैं, इनके लिए इन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर जो है ना पेरिस में इंडिया हाउस बनाया है, इंडिया हाउस। और ये इंडिया हाउस क्या है सर? इंडिया हाउस है पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के रहने के लिए इन्होंने इंडिया हाउस बनाया है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, तो ये तो थे आज के सवाल आपके लिए। और आपके लिए एक होमवर्क का सवाल है कि इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है हरियाणा सरकार ने, बताना इसके बारे में। और हाँ, कल बहुत सारे बच्चों ने अपने नए स्टूडियो की बधाइयाँ दी थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के प्यार, बहुत सारी आपकी दुआओं के चलते ऐसा हो पाया। एक अलग हैप्पीनेस है, एक अलग खुशी है। मतलब खुद की जगह हो, खुद की बिल्डिंग हो, खुद का स्टूडियो, अपना सब कुछ पर्सनल हो, उसकी एक अलग हैप्पीनेस होती है। मैं तो कहता हूँ आप लोगों को कि आप मोटिवेशन ले सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, मेहनत के बलबूते आप वाकई बहुत सारी चीज़ों के मकाम है वो हासिल कर सकते हैं।
मेरा शुभ आशीर्वाद है एक अध्यापक होने के नाते आप सभी को, और आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सभी को। राधे राधे।